शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये संदेश मेरा उन सभी कस्टमर्स के लिए जो आज तक कंपनी पर भरोसा करते हुए लीगल में नहीं गए और जिन्होंने कंपनी के द्वारा दी गई ईमेल आईडियों पर, कंपनी की लीगल पैनल की ईमेल आईडी और मेरी खुद की व्यक्तिगत ईमेल आईडी पे जिन्होंने मेल किया है और उनकी मेल को पाने के पश्चात उसको बाकायदा बहुत गहराई के साथ उसे अध्ययन करके आपके सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स चेक करने के साथ साथ उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है कि किन डॉक्यूमेंट्स में कमियां हैं और किन कमियों को पूरा किया जा सकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आप सभी कस्टमर्स को जिन्होंने कंपनी पर विश्वास करके अब तक हमारा इंतज़ार किया और जो आज भी हमारे इंतज़ार में हम पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। आज भारत देश के अंदर एक इतनी बड़े मुकदमे की जिसकी तकरीबन 4 सालों तक इस हद तक मीडिया पब्लिसिटी हुई, पूरे भारतवर्ष में शाइन ग्रुप को इस मामले में लोग जानने लगे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम शायद यहाँ पर हुआ हो। माननीय उच्च न्यायालय में लगातार तारीखों के बाद, कई कार्रवाइयों के बाद, कई एक्शन के बाद जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि वो सारे कस्टमर्स जिन्होंने अपने क्लेम किए हुए लीगली वो जा करके कोर्ट के द्वारा आदेशित विभाग को और वहाँ के स्पेशल कोर्ट में अपने क्लेम को जमा करें, तो आज की तारीख तक अगर मैं बात करूं तो तकरीबन इस आदेश को आ करके 1 माह से ज़्यादा समय हो चुका है। और जहाँ तक मेरी सूचना है कि क्लेम में गए हुए शायद 25 से 30% लोग भी अभी तक क्लेम में नहीं पहुँच पाए हैं। ये मेरा एक अनुमान भी है और ऐसी सूचनाएं भी मुझे दी गई। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि वो अपने क्लेम को जाकर के वहां पर जिन जो लीगल में गए हैं ज़रूर करें, लेकिन इसके विपरीत मैंने अपने उन सभी कस्टमर्स को जो लीगल में नहीं गए हुए थे उनको मैंने एक आवाज़ दी कि अगर आप लीगल में नहीं गए हुए तो आप अपने क्लेम को, अपने डॉक्यूमेंट्स को मुझे मेल करें। समस्त भारतवर्ष में शाइन परिवार के कस्टमर रिपीट भी हुए हैं, बारंबार हुए हैं। यानी एक बार किसी ने प्लॉट लिया है तो पीआईपी भी लिया है, उसने एसएलपी भी लिया है, आरएसएलपी भी लिया है, ऐसे मल्टीपल कस्टमर्स भी रहे हैं और एक कस्टमर ऐसा जो मल्टीपल जिसने प्रोडक्ट लिया है। सब मिला जुला करके आज की तारीख में मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सभी कस्टमर्स को कि 30,000 से भी ज़्यादा मेल हमारे पास रिसीव हो चुकी हैं। ये 30,000 ईमेल इस बात की गवाह हैं कि कहाँ एक तरफ 500-550 एफआईआर उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कंपनी के ऊपर यह आरोप लगाया कि कंपनी 68,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई, और कहां एक तरफ 30,000 से ज्यादा ईमेल, जिन ईमेलों में अधिकतर में एक लाइन मुख्यतः लिखी है कि हमें कंपनी पर और कंपनी के मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा था, हमें यकीन था कि एक दिन आप लौट करके जरूर आएंगे। किसी ने स्नेह जताया, किसी ने अपने विश्वास को पुख्ता होते हुए दिखाया, किसी ने हमें एहसास कराया कि आप भारत देश के अंदर वापस लौट करके आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि 550 एफआईआरों के सामने जहां पर अभी कितने लोग क्लेम में गए ईश्वर जाने, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर डाली गई रिटों में कितने लोग वहां पर जाते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, इस पर कोई टिप्पणी कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन 30,000 से ज़्यादा मेल रिसीव होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हिंदुस्तान में शाइन परिवार की एसोसिएट से लेकर कस्टमर तक की लॉबी जो मेजॉरिटी में है वो शाइन की वापसी चाहती है। उसे शाइन पर विश्वास है, भले ही शाइन उनकी लायबिलिटी को 1 महीने में, 1 साल में, चाहे जैसे उतारे, उन्हें विश्वास है कि कंपनी पैसा दे सकती है और कंपनी ही पैसा देगी। आप सभी के इस अपरंपार प्यार और विश्वास का ही नतीजा है जो पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार आपसे ये वादा करता चला है, और आज ये वादा पूरा करने का समय आ गया। तो मैं इस वक्त को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। शाइन परिवार के हर उस कस्टमर को जो लीगल में नहीं गया है, जिसने हमारा इंतज़ार किया, जिसने कंपनी पर पूर्ण विश्वास किया और जिसने अपनी ईमेल्स करी हुई हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, मेरी आपसे बात हो ना हो, आपके तक मेरी मेल का रिप्लाई जाए या ना जाए, आप ये मान ले कि अगर आपने मेल अपनी डाल दी है और मेल आपकी बाउंस नहीं हुई है तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच गई है, और अगर आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच गई है तो उस आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ रास्ता निकाला जाएगा, रास्ता रोका नहीं जाएगा।
दो चार छह टेक्निकल चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास वही रसीदें हैं जिन रसीदों से आपत्तियां हैं, और आपत्तियां रसीदों से नहीं हैं, वो आपत्तियां उन रसीदों को देने वालों से है जिन्होंने आपका पैसा खुद रखा और कंपनी के पास अपनी चीजों से, चाहे उनकी पीआईपी हो, चाहे उनकी एसएलपी हो, चाहे आरएसएलपी हो, उसके द्वारा लॉगिन कराई, लेकिन सही बात आपको ना बता करके आपको जिस तरह से बरगलाया उन लोगों ने। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की लायबिलिटी मैं जरूर उतारूंगा, लेकिन जब मैं अपनी वॉइस नोट में आपसे यह कहता हूं कि आपकी लायबिलिटी की जिम्मेदारी मेरी है, तो मेरी ही होती है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं ये कहता हूं कि जिस एसोसिएट ने आपके साथ ये छल किया है उस एसोसिएट को संपर्क में लें, तो ये मेरा आपसे निवेदन होता है। वो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आकर के सामना कर लिया, बहुत अच्छी बात है, उसने सफाई दे दी, बहुत अच्छी बात है, कहीं गलती कर दी है उसने और ऐसा कोई जघन्य अपराध पहले नहीं किया तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर उसने आपसे संपर्क तोड़ लिया है या उसने कालांतर में कभी कोई ऐसा अपराध किया है जो कि क्षम योग्य नहीं है, तो यकीनन जब तक हम उस एसोसिएट के खिलाफ वो लीगल कदम नहीं उठा लेंगे जो कि आवश्यक है और जिसकी सूचना हम प्रोसेस के थ्रू कोर्ट तक और एजेंसी तक नहीं पहुंचा देंगे, ताकि एजेंसी और कोर्ट अच्छे तरीके से बात को जाने कि दरअसल दोषी कंपनी नहीं, दोषी ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कंपनी लौट करके आए, तब तक मैं सुकून से ना बैठने वाला हूं। और ऐसे हर एक कस्टमर की लायबिलिटी को मैं उतारने की जिम्मेदारी खुद लेता हूं जो इस कार्य में कंपनी का सहयोग करेगा। अब आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, कंपनी की नीयत कभी भी गलत नहीं थी। आज की तारीख में आप सभी लोग बेहतर तरीके से जान ले कि ऐसी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा लैंड बैंक, इतना बड़ा कस्टमर का विश्वास, इतने एसोसिएट्स की फौज हो, 4-5 सालों के मुकदमे के बाद आपने जजमेंट को देखा होगा जहां पे 68,000 करोड़ में 6 करोड़ रुपए का भी स्कैम नहीं आया है, जहां पर कोर्ट ने कंपनी से नहीं कहा कि जाइए अपना पैसा दीजिए लोगों को, बल्कि कोर्ट ने एजेंसी को यह ऑर्डर किया है कि जितने लोग क्लेम डालते हैं उनके क्लेम को चेक करके जेन्युइन क्लेम को पैसा दिया जाए। आप समझ सकते हैं इस ऑर्डर का मतलब, आज समझ सकते हैं इस ऑर्डर के पीछे की पूरी वो स्टोरी कि शायद आज एजेंसी और कोर्ट को भी बात समझ में आ गई कि इस कंपनी के ऊपर लगाए गए आरोपों में जो गहन 4 सालों से जांच होने के बाद भी कोई चीज नहीं मिल पा रही है, तो शायद वो चीज तलाशने का रास्ता और शायद उस चीज को जांचने का तरीका वो शायद थोड़ा सा बदलना पड़े। फिलहाल ये वॉइस नोट उन सभी कस्टमर्स के लिए है जिन्होंने मुझे मेल कर दी है। निश्चिंत रहे, मैं आपके साथ में हूं अगर आप लीगल में नहीं गए थे तो। निश्चिंत रहे, आपकी लायबिलिटी मेरी जिम्मेदारी अगर आप लीगल में नहीं गए थे। बस थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करिएगा, तब जब एसोसिएट ने आपका पैसा अपने पास रख लिया होगा और कंपनी को चीट करके, आपको चीट करके, आपको झूठी कहानियां बताकर फरार हो गया होगा, ऐसे लोगों को पकड़ करके कानून के कटघरे में लाने में मेरी मदद करिएगा। आपकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। वो पैसा एसोसिएट दे ना दे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। फिलहाल ये संदेश एक बार फिर से आपकी मेल जो मेरे पास आ चुकी है, वो लोग कतई निश्चिंत हो जाएं, किसी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी एक सुरक्षित हाथों में, एक मजबूत हाथों में और एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे अंतिम डिसीजन लेना है।